आईसीएसई के लेटेस्ट पेपर पैटर्न के हिसाब से 20 मार्क्स का जो आपका पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड यानी कि वो लोग पैसेज दे देंगे, और 80 मार्क्स का जो होगा वो नॉर्मल जैसा वो लोग पूछते हैं डिस्क्रिप्टिव बेस्ड वैसा ही होगा। बट कंपनी लॉ दिसंबर 2024 के पेपर में वो लोगों ने पार्ट 1 में भी पैसेज पूछा था, पार्ट 2 में भी आपको पैसेज पूछा था, एंड टोटल 35 मार्क्स का ये लोगों ने पैसेज आपको पूछ लिया था, जिसके चलते बच्चों को दिसंबर 2024 कंपनी लॉ का पेपर बहुत ही ज्यादा लेंदी लगा था। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज नेहा पटेल एंड आज के वीडियो में हम दिसंबर 2024 का कंपनी लॉ का पेपर का इन डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आए थे और कौन सा चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, इसलिए एंड तक बने रहना। एंड गाइस, इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम देखेंगे प्रॉपर पेपर पैटर्न एंड दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि कौन से चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, अगर मैं बात करूं ड्राफ्टिंग रिलेटेड क्वेश्चंस की, जो कि अभी रीसेंट ट्रेंड में कंपनी लॉ में काफी पूछे जा रहे हैं, दिसंबर 2024 में 15 मार्क्स का पूछा गया था। 3 क्वेश्चंस 5-5 मार्क्स के पूछे गए थे ड्राफ्टिंग रिलेटेड। हालांकि जो 15 के 15 मार्क्स थे वो ऑप्शनल थे, ऐसा नहीं था कि आपको मैंडेटरीली आपको अटेम्प्ट ही करना है। नाउ गाइस, आपका पेपर था 100 मार्क्स का, राइट? नहीं, आपका पेपर था टोटल 35 मार्क्स का। 100 मार्क्स जो था वो तो मैंडेटरी था, 35 मार्क्स जो था वो आपको ऑप्शनल पूछा गया था। नाउ गाइस, पार्ट 1 जो आपका 60 मार्क्स का होता है उसमें आपको 15 मार्क्स का प्लस एडिशन पूछा गया था ऑप्शनल। पार्ट 2 जो आपका 40 मार्क्स का होता है उसमें 20 मार्क्स का ऑप्शनल पूछा गया था। गाइस, हम बात करते हैं इन डिटेल पेपर पैटर्न की। सो क्वेश्चन नंबर 1 वाज केस स्टडी एंड इसमें आपको 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 वाज मैंडेटरी पे क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ ऑप्शनल नहीं मिला था एंड इसमें अगेन 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 वाज अगेन मैंडेटरी क्वेश्चंस, इसमें भी कोई आपको ऑप्शंस नहीं मिले थे, बट इसमें 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ऑप्शंस मिले थे एंड अगेन इसका में भी आपको 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद स्टार्ट हो जाता है हमारा पार्ट बी। पार्ट बी बहुत सॉर्टेड था। क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो केस स्टडी था, उसमें इन लोगों ने 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछे हुए थे एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा आखिरी क्वेश्चन होता है उसमें इन लोगों ने ऑप्शंस दिए थे। 5 मार्क्स के आपको 4 क्वेश्चंस पूछे थे। देखा गाइस, आप लोगों ने कितना लेंथी क्वेश्चन पेपर आपको पूछा जाता है। ऑप्शंस भी थोड़े लिमिटेड ही दिए थे इन लोगों ने, ऐसे नहीं कि हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस मिले थे, लिमिटेड ऑप्शंस मिले थे। इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझो, आप खूब सारी राइटिंग प्रैक्टिस करो, तभी जाके आप कंपनी लॉ जैसे पेपर को टैकल कर पाओगे। एंड प्रोफेसर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे मैं आपको फिजिक्स वाला रिकमेंड करना चाहती हूँ। सो गाइस, फिजिक्स वाला का सीएस एग्जीक्यूटिव सर्व बैच जून 2025 के लिए स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड विद अनलिमिटेड व्यूज मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी थ्रू केस स्टडीज करवाई जाती है। पीडब्ल्यू के टॉप फैकल्टीज आपको पढ़ाते हैं, क्लासेस के नोट्स, डीपीपी, प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं, मच मोर। और अगर आप इनका प्रो बैच लेना चाहते हो तो उसके भी फीचर्स मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। गाइस, यहाँ पे बहुत अच्छे प्राइजेस में, काफी रीजनेबल प्राइजेस में आपको बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल जाती है। एंड अगर आप मेरा कोड NP200 यूज करते हो तो आपको एडिशनल 200 रुपीज ऑफ में मिल जाता है। सो फिजिक्स वाला के साथ अपनी तैयारी स्टार्ट करिए, सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ। गाइस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, अब हम देखते हैं कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे हुए थे एंड मैंने पूरा टेबल बनाया हुआ है जो कि आपको दिख रहा होगा। गाइस, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप शॉक हो जाओगे कि चैप्टर नंबर 9 जो हमारा है, दैट इज हीरो ऑफ पार्ट 1, इसमें से 16 मार्क्स का पूछा था। नाउ पर्पल मीन्स मैंडेटरी क्वेश्चन, इसमें ऑप्शंस नहीं थे। पिंक मीन्स ऑप्शनल क्वेश्चंस एंड रेड मीन्स केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो टोटल 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। एंड चैप्टर नंबर 9 क्या है? चैप्टर नंबर 9 है आपका अकाउंट्स एंड ऑडिटर्स वाला पेपर। इसमें चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चैप्टर नंबर 4 है आपका शेयर कैपिटल एंड चैप्टर नंबर 6 है डिबेंचर्स। तो 4, 6 एंड 9 शेयर कैपिटल, डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स एंड आपका अकाउंट्स एंड ऑडिटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लाइक
प्रिय चैप्टर्स बन गए हैं आईसीएसआई के दिसंबर 2024 के लिए। और अगर हम पार्ट बी में देखें, ओ माय गॉड, ये क्या है? चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 क्या है? बोर्ड मीटिंग्स। ठीक है, उसमें देखो गाइस 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, लाइक 40 मार्क्स का तो आपका होता है पार्ट बी, उसमें से 25 मार्क्स का तो चैप्टर नंबर 16 ही ले चुका है। हालांकि ये देखने की बात है कि ये जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 5 5 5, वो ऑप्शनल पे पूछे गए थे एंड 5 मार्क के जो है वो केस स्टडी पूछा गया था। चैप्टर नंबर 14 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2 केस स्टडी पूछा था एंड एक ऑप्शनल। एंड चैप्टर नंबर 14 हमारा कौन सा है? चैप्टर नंबर 14 है डायरेक्टर्स। तो गाइज मैं इन जनरल बोलो तो 13 14 15 16 पार्ट बी में इनका ये फेवरेट है एंड इसी में से ज्यादातर केस स्टडी बनकर आती है, तो इन चैप्टर्स को आप बिल्कुल भी निग्लेक्ट मत करना। तो ये आप, मैं चाहूंगी कि ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो गाइज मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं दिसंबर 2024 का कंपनी लॉ का पेपर पर कुछ कमेंट करूँ तो मैं इतना ही बोलूंगी कि बहुत ही अच्छे और बहुत ही इनोवेटिव क्वेश्चंस आईसीएसआई ने बनाए थे, बट इट वाज नॉट डिफिकल्ट। डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं था, ट्रिकी भी नहीं था, लेंदी था। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि लेंदी था, बट डिफिकल्ट और ट्रिकी नहीं था। अगर आपको थोड़े बहुत प्रोविजंस अच्छे से आते हैं तो आप इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते। एंड अगर आपको टाइम मैनेज करना आता तो भी आप इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते और अच्छे से आंसर्स लिख पाते। उसके लिए मैं बार बार बोलती रहती हूँ कि राइटिंग प्रैक्टिस करो, केस स्टडी सॉल्व करो। एंड ऑल्सो गाइज अगर आप चाहते हो कि हम इसका आंसर भी आपको प्रेजेंट करें, इसके आंसर्स भी आपको बताए कि कैसे लिखना है, क्या करना है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना। उसके लिए मैं एक अलग से जूम वेबिनार कंडक्ट करूंगी एंड हम इसका आंसर भी डिस्कस करेंगे। आप मेरे से पूछोगे कि आगे कंपनी लॉ का पेपर कैसे आ सकता है, तो गाइज मुझे लगता है कि ट्रिकी और पेपर बनेगा इनका, क्योंकि ये लोग ट्रिकी बनाते हैं। तो ट्रिकी आ सकता है, लेंदी तो बिल्कुल, अभी इन लोगों ने नया साल चालू किया है 2-2 पैसेज पूछना, तो लेंदी आप अज्यूम ही करो कि लेंदी भी इनके पेपर्स होंगे। प्लस कुछ कुछ चैप्टर्स है जो इनके बहुत खास है, जैसे कि हमने डिस्कस किया 14 15 16 इनका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 4 है। ये सब चैप्टर्स इनको बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये चैप्टर्स आप अच्छे से करके जाओ क्योंकि ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड ड्राफ्टिंग रिलेटेड भी आप थोड़ा सा सीख लो क्योंकि वो भी एक्चुअल लाइफ में भी आपको काम आएगा एंड कंपनी लॉ के पेपर में एग्जामिनेशन के लिए भी आपको काम आएगा। बाकी ऐसे वीडियोस अगर आपको और चाहिए तो मुझे बताना। आज के लिए इतना काफी है, हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय, बेस्ट ऑफ लक।